जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन वेरी 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 जितना भी वेरी किया जाए उतना कम है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में साथियों 250 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं जो एकदम से कैप्सूल डोज की तरह हैं। साथियों, एग्जाम देने के एक दिन पहले आप सभी साथी इस कैप्सूल डोज को अवश्य खा कर जाइएगा। 100% यहाँ से आप सभी साथियों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। 250 महत्वपूर्ण प्रश्न ये सारे किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। थोड़ा सेशन लंबा होगा लेकिन साथ दीजिएगा। एग्जाम में आप सभी साथियों को यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेगा, यानी देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उत्तर होगा साथियों जामिल। अगला प्रश्न है साथियों, 252 क्वेश्चन नंबर है। 200 क्वेश्चनों का सीरीज साथियों हमने करा दिया है, पहले आप सभी साथियों ने देखा होगा। उसी क्रम में आज हमने सोचा कि आप सभी साथियों तक 250 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और शेयर कर दिया जाए। परसों से एग्जाम चालू है, उसके पहले आप सभी साथी इसको अवश्य देखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? उत्तर होगा सिंह। अगला प्रश्न है साथियों, विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर होगा साथियों चीन से होकर नहीं गुजरती है, बाकी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील सभी से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है साथियों, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? चिली से साथियों होकर नहीं गुजरती है, बाकी ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। साथियों, कहीं उच्चारण में कुछ गड़बड़ी होती है, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था साथियों? 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी 1 मई मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना दिवस भी 1 मई को है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है साथियों? 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब केसरी किसका लोकप्रिय उपनाम था साथियों? लाला लाजपत राय जी का। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? घूमर जो है साथियों किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था साथियों? 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या था साथियों? ENIAC जो है साथियों विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में साथियों प्रथम जैन संगीत हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने रत्न हैं साथियों? 3 रत्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है साथियों? 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? गोरे नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के कौन सा भाग साथियों किसमें नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में साथियों नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? भाग 3 को साथियों भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न है साथियों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल जो है साथियों ऊष्मा का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, मेढक में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 26 यानी 26 होती है साथियों मेढक में टोटल गुणसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल जो है साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है साथियों, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, शून्य अंश अक्षांश शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती है साथियों? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है साथियों? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे साथियों? जॉन ओर साथियों खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? भाग 15 में साथियों निर्वाचन का प्रावधान है। अगर आप सभी साथियों को कहीं भी उत्तर में कोई गड़बड़ी लगती है तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा, हम उसका सुधार अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। अगला प्रश्न है, मतदान के समय अंगुलियों पर स्याही का निशान होता है। वेरी सिंपल है, लेकिन साथियों एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में गृह त्याग क्या कहलाता है साथियों? महाविनिष्क्रमण कहलाता है बौद्ध धर्म में गृह त्याग। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे साथियों? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? 23 मार्च व 21 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर साथियों दिन व रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर दिन व रात छोटा बड़ा होने का कारण क्या है? क्या रीजन है साथियों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है साथियों? भाग 3 में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं साथियों हैरिसन और टेनिंग दोनों हैं साथियों। आप सभी साथी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हैं हम, अगर आप सभी साथियों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टोटल 6। मच्छर आप 6 से याद रख सकते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है? 40% भाग साथियों प्रोटीन का बना होता है, 40%। अगला प्रश्न साथियों, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? किस भाषा में साथियों दिया था? पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? उपरोक्त सभी बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन तीनों जो है साथियों बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे साथियों। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण साथियों कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे साथियों क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 अंश देशांतर जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है साथियों? 6। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार के प्रारूप को किसके द्वारा बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था साथियों। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न साथियों, आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर जो है साथियों आयतन का मात्रक है। अगला है, सौरमंडल के खोजकर्ता कापरनिकस। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है साथियों, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हो गए थे? 2 भागों में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कुल कितने रत्न हैं? 3 रत्न। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? टोटल साथियों 24 समय जोनों में। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है? जो भारत का मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है साथियों? 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या प्रावधान है? अनुच्छेद 17 यानी 17 में। अगला प्रश्न है साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 19A से। अगला प्रश्न है, ज्योत तीव्रता का प्रतीक है साथियों CD। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है केवल चांदी। अगला प्रश्न है साथियों, अनुवांशिकता के पिता किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल यानी ऑप्शन नंबर A इसका साथियों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी है तास। अगला प्रश्न है, देश को
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है साथियों? 19D में। अगला प्रश्न है उल्टा झंडा प्रतीक है, शोक का प्रतीक है साथियों उल्टा झंडा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? टोटल साथियों 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है नेसेट किस देश की संसद का नाम है साथियों? इंपॉर्टेंट है, नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? इजराइल का। अगला प्रश्न है लोकनायक किसका लोकप्रिय उपनाम था? जयप्रकाश नारायण जी का। अगला प्रश्न है साथियों ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। अगला प्रश्न है शाहनामा के लेखक कौन है साथियों? फिरदौसी। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस के जन्मदाता माने जाते हैं, कौन सा देश माना जाता है साथियों? इंग्लैंड माना जाता है। अगला प्रश्न है उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को साथियों उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू। नेक्स्ट प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? अजातशत्रु। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। अगला प्रश्न है सियाल और सीमा किसके 2 प्रमुख भाग हैं साथियों? भू प्रॉपर्टी के 2 प्रमुख भाग हैं सियाल और सीमा। साथियों सेशन थोड़ा तेज हम चला रहे हैं जिससे थोड़ा समय कम लगे और आप सभी साथियों का भी समय ज़्यादा इस वीडियो पर ना जाए। थोड़ा कम ही समय में आप सभी साथी लगभग 250 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा और स्पेशली उन सभी साथियों तक जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठ रहे हैं। नेक्स्ट है साथियों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 21 का। अगला प्रश्न है साथियों मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को कितने समय के अंतर्गत दंडाधिकारी के सम्मुख पेश किया जाएगा? 24 घंटे के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों जस्ते का फूल के नाम से जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड को साथियों जस्ते के फूल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लिथियम का संकेत है टीएम। अगला प्रश्न है साथियों शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है फंक द्वारा आविष्कार किया गया था विटामिन का। अगला प्रश्न है साथियों बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न है चेपक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है साथियों चेपक स्टेडियम। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट जो है साथियों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न क्या है बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है? कितनी होती है साथियों? 5 होती है। अगला प्रश्न है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों भांगड़ा। अगला प्रश्न है फ्रंट काल संबंधित है किस खेल से संबंधित है साथियों? फ्रंट काल शब्द तैराकी से संबंधित है। एक क्वेश्चन साथियों यहाँ से अवश्य पूछा जाएगा, जिससे आप सभी साथी पूरा रिपीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है साथियों आंखों में बधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है साथियों। अगला प्रश्न है कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड का। अगला प्रश्न है साथियों ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? रूस का है। अगला प्रश्न है साथियों सिन्हुआ किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है? चीन का। अगला प्रश्न है मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम का होता है साथियों? 140 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। अगला प्रश्न है साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी? अनुच्छेद 93। अगला प्रश्न है गुजरात राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटों की संख्या है? 26। अगला प्रश्न है साथियों उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। अगला प्रश्न है आनंद मठ किसका उपन्यास है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला प्रश्न है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, अमार सोनार बंगला प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, नौजवान सभा किसके द्वारा तैयार की गई थी? की गई संगठन थी साथियों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के द्वारा तैयार की गई संगठन था नौजवान सभा। अगला प्रश्न है साथियों, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा स्थापना किस वर्ष हुई थी? आत्मीय सभा का स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है उकाई परियोजना। अगला प्रश्न है साथियों, पर्वतीय नगर मन्नार किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, झेलम नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है साथियों? श्रीनगर है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है साथियों, रामगंगा नदी बहती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, लाख बहासी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कन्नौज जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भगवान महावीर उद्यान स्थित है गोवा में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल जी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तात्या तोपे जी का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था साथियों? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस जी को। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, केरल में। अगला प्रश्न है साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न साथियों, सुंदरवन और बुक्सा बाघ रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, वखीरा पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों, हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा का सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है साथियों। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। अगला प्रश्न साथियों, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट जो है साथियों विभवांतर का मात्रक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस कितने दलों में विभाजित हो गई थी? 2 दलों में, नरम दल, गरम दल। अगला प्रश्न क्या है साथियों, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है साथियों, अंग्रेज सरकार के द्वारा कैसर-ए-हिंद किससे सम्मानित किया गया था? अंग्रेज सरकार के द्वारा कैसर-ए-हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी जी को, जो आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न क्या है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री जी देव समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया था? महत्वपूर्ण है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं,
नगर डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला प्रश्न है साथियों, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। साथियों सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है, संजय डुमरी बाघ रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों, पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है पटना पक्षी विहार। याद रखिएगा साथियों, कहीं पटना बिहार में ना लगा दीजिएगा अगर आ जाए एग्जाम में। अगला प्रश्न है साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों का जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है साथियों? 8.6%। 8.6%। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान, माउंट आबू। अगला प्रश्न है साथियों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है साथियों, किस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली बनी? 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897 ईस्वी को। अगला प्रश्न है साथियों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर जी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, तवा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, नगर कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे। अगला प्रश्न है साथियों, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पानीपत, हरियाणा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी बिहार की शोक नदी के नाम से कहलाती है? यानी बिहार की शोक नदी नाम से जानी जाती है कोसी नदी है साथियों, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है? थारू जनजाति है साथियों। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। अगला प्रश्न है साथियों, वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में। अगला प्रश्न है, कुंडा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है साथियों? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, नगर हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है नगर हरिद्वार। अगला प्रश्न है साथियों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? गोंड जो है साथियों, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड किस देश में स्थित है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 4 का में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है साथियों? अनुच्छेद 40 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 का से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? राष्ट्रपति जी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है साथियों। अगला प्रश्न है, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर अशुद्धि को क्या कहा जाता है साथियों? बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खो खो में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? 9 होती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है साथियों? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल नहीं है फुटबॉल, बाकी रूस, फ्रांस, ब्राजील तीनों का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। रूस का साथियों शतरंज भी राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, उड़न परी उपनाम है पीटी उषा का, शायद रिपीट हो गया साथियों।
अगला प्रश्न है शब्द बोगी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। अगला प्रश्न है साथियों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस साथियों कब मनाया जाता है? यहाँ 140 लिखा गया साथियों, सॉरी गलती से हो गया है। केवल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों मलेशिया की संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है साथियों भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? मैक मोहन रेखा साथियों भारत और चीन के बीच स्थित रेखा है। अगला प्रश्न बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? टोटल 40 है, 40। अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट यानी एमबी कितने किलो बाइट के बराबर होती है? 1024 केवी के। अगला प्रश्न है साथियों जेएल नेहरू स्टेडियम किस खेल से संबंधित है साथियों? एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? क्रिकेट जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? तीनों में 11-11 होती है। अगला प्रश्न है इंडियन एक्सप्रेस उपनाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है साथियों? PS एवं भूपति। अगला प्रश्न है डबल नेल्सन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? डबल नेल्सन शब्दावली साथियों किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मृगनयनी का महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साथियों स्थित है मृगनयनी का महल। अगला प्रश्न है ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस जो है साथियों ईरान की संसद का नाम है, ड्यूमा रूस का, डायट जो है साथियों जापान का, पार्लियामेंट ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को साथियों विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है साथियों? चीन में स्थित है ग्रेट वॉल। अगला प्रश्न है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा स्थित है साथियों? 38वीं समानांतर रेखा स्थित है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली किस खेल से संबंधित है साथियों? इंडोर गेम से संबंधित है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो दिल्ली राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भूटान का राष्ट्रीय खेल है साथियों तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगला है पिचर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है शब्द पिचर। अगला प्रश्न है साथियों अजंता की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को साथियों विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है साथियों। ये डे वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हर पार्ट में हर सेशन में आएगा, इसको अवश्य याद रखिएगा। जितने भी सेट में पेपर होंगे फर्स्ट वाली सेकंड वाली सब में एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों चिन्ह रेड क्रॉस प्रतीक है डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है साथियों? जातीय संसद। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। अगला प्रश्न है साथियों जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा स्थित है? मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है साथियों? ईरान का। अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जिला है कानपुर। अगला प्रश्न साथियों विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को साथियों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक महीने के एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है साथियों बेसबॉल। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? 5 होती है बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या, 9 होती है खो खो में, 7 होती है नेटबॉल में, 6 होती है वॉलीबॉल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टारगेट किस खेल से टारगेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? राइफल शूटिंग से। अगला प्रश्न है साथियों द वॉल उपनाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? राहुल द्रविड़ द वॉल उपनाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से यानी दूध से। अगला प्रश्न है साथियों शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। अगला प्रश्न है रेशम कीट किस अवस्था में से रेशम कीट प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम कीट प्राप्त होता है साथियों? कोकून अवस्था में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य गठन का प्रावधान है साथियों? अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? सूर्य। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कभी किसी व्यक्ति के नाम की संपत्ति थी, वह नाम क्या था साथियों? जल्ली। जिसने जनरल डायर का साथ दिया था उसका नाम था हंसराज। अगला प्रश्न है साथियों किस वर्ष सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु
जी को फांसी पर लटका दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 में। अगला प्रश्न है, डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? चमनदेव ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। आर्य महिला समाज की स्थापना साथियों किसने की थी? पंडिता रमाबाई जी ने किया था। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है साथियों नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा है साथियों? लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? साथियों उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन लगभग 280 क्वेश्चनों का ये सीरीज था, ये सेशन था, कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है, 10 तारीख से एग्जाम शुरू है। जो भी साथी एग्जाम देने जाएं, अगर ये सेशन देखकर जाएंगे 101% आप सभी साथियों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठ रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जो सफल सीरीज का सेशन चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी साथियों को देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। अगर आप सभी साथी सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अधिक मोटिवेट होते हैं, निरंतर आप सभी साथियों तक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।